दरवाजा नहीं आना चाहिए। मैं राजू सरबायो फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ सेल चैप्टर का 10 पार्ट लेकर, जिसमें मैंने आप लोगों को यूकैरियोटिक सेल का टाइप्स बताया था 9th पार्ट में। और 10 पार्ट में हम उस यूकैरियोटिक सेल के पार्ट जो प्लांट सेल के विषय में मैंने आप लोगों को बताया था, अब एनिमल सेल के विषय में मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, उसी चीज को हम लोगों को आज एक्सप्लेन करना है। तो यूकैरियोटिक सेल पहले मैं बता चुका था कि यूकैरियोटिक सेल जो है, यूकैरियोटिक सेल दो तरह का होता है, जिसमें हम आप लोगों को बताए थे प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब प्लांट सेल का डिस्क्रिप्शन मैंने सेल का पार्ट 9 में डिस्क्रिप्ट कर चुका हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज की जो बारी है हम लोगों को एनिमल सेल के विषय में समझना है। अब एनिमल सेल में सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल का, जो डिफ्रेंसिएशन का, वो होता है आउटर पार्ट ऑफ द सेल। कौन सा पार्ट? आउटर पार्ट ऑफ सेल। आउटर पार्ट ऑफ सेल कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य है कि प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग था वो सेल वाल था, लेकिन एनिमल सेल में क्या होगा, आउटर पार्ट जो सेल वाल प्लांट सेल का था वो यहाँ पर एब्सेंट होगा। पहला डिस्क्रिप्शन क्या हुआ एनिमल सेल का और प्लांट सेल का? सबसे पहला पार्ट जो है आउटर पार्ट सेल का, उसमें सेल वाल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा और एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। अब ये होगा क्या यहाँ पर? तो एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल हमेशा जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एनिमल सेल कवर्ड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पीएम कहिए इसको या सीएम कहिए, ये दोनों शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होगा उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को प्लांट सेल में बताया था कि सेल वाल जो है सेलुलोज का बना होता है, उसी तरह ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल का होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा मेम्ब्रेन, यह आपको लाइपोप्रोटीन का बना होगा, लाइपोप्रोटीन का बना होगा। अब ये आउटर पार्ट हो गया। अब आउटर पार्ट को अगर हम लोगों ने देख लिया तो इनर पार्ट को अब समझने की जरूरत है। यानी सेल का, एनिमल सेल के इनर पार्ट में क्या आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा, तो उस चीज को देखना। इनर पार्ट ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल। अब एनिमल सेल के इनर पार्ट में, प्लांट सेल में क्या होता था कि न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल के पेरिफेरल एरिया में पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो मिडिल पार्ट यानी सेल के मिडिल सेंटर में पाया जाएगा, मिडिल पार्ट में पाया जाएगा। पहला
न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में अगर हम प्लांट सेल को देखते हैं और एनिमल सेल को देखते हैं जो कि इनर पार्ट ऑफ द सेल है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस एनिमल सेल में मिडिल पार्ट में होगा। अब दूसरा इसमें डिफरेंशिएशन क्या आ जाती है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा कि यहाँ पर वैक्यूल्स जो है अब्सेंट भी हो सकता है, वैक्यूल जो है वो अब्सेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट होता है, इफ अगर ये प्रेजेंट है तो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया आपका प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। न्यूक्लियस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल यहाँ भी होगा और प्लांट सेल में भी होगा। अब यहाँ साइटोकाइनेसिस और सेल डिवीजन का अगर बात करें तो दोनों प्रोसेस से एनिमल सेल में होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा और कैरियोकाइनेसिस का भी प्रोसेस यहाँ पर होगा। चलिए आज मैं इतना ही आप लोगों को एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डिस्क्रिप्शन था उसको यहीं पर हम सब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।